राम काज सबु करहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरष चलऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु मुँह रही, करी माया नभु के खगहि। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जब बिलोक तिन्ह कै परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहै छासक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, आसु कपटु कहे तुरतहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे भी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहि न जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरा यतना घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ठ विधि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरूथनि को गनय। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेल बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों की समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है।
अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सुरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ काल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही, नाना अखारे नहीं बिरही, बहुविधि एक एक तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपनी सौंदर्य से मुनियों को भी मनों की मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोट ने बिकट, तन नगर चहु दिशि रचहई, कहो महिषी मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर बच्छहि। एहि लाग तुलसी दास इन्ह, की कथा कछु एक कही, रघुबीर सर तीरथ सरई रही, त्यागी गति पहई सहई। भयंकर शरीर वाले करोड़ों युद्ध यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षसों भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश कर जाऊं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चलो सुमेरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करे नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के स्मरण करते हुए लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मरम उससे सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रोधिर बमत धरनी ढन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। मुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्म कर दीना, चलत बिरंच कहाँ मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्म जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सुन सिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत
आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तुला तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पलड़े में रखा जाए तो वो भी मेरे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण के मात्र के सत्संग से होता है। जय जय श्री सीताराम। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।